नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज से कोई भी यूजी कोर्स करना चाहते हैं या पीजी कोर्स करना चाहते हैं, लाइक अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप भी सत्र 2025 में लेना चाहते हैं एडमिशन यूपी कॉलेज में, तो यूपी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा का एडमिशन का फॉर्म आ गया है और आपको भरना पड़ेगा फॉर्म। और फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप सबके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि यूपी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा का फॉर्म सत्र 2025-26 के लिए आ गया है और फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना होता है। हालांकि फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है वो पिछले साल की तरह है, यानी कि जैसे 24 में हुआ था, तो इस वीडियो के साथ हम पुराने साल के वीडियो को अटैच करेंगे। उसी प्रोसेस के साथ आप फॉर्म को फिल करेंगे और अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप बिना देखे समझे सोचे फॉर्म फिल करने जाएंगे तो कुछ गलती की संभावना बढ़ जाती है और आमतौर पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, और फिर गलती कर देंगे तो फिर करेक्शन के लिए बड़ी परेशानी होगी आपको। तो ऐसे में अगर आप इस पूरे वीडियो को देख करके फॉर्म फिल करते हैं तो संभावनाएं है कि कोई गलती आप नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और जहां मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके फॉर्म भरने से लेकर के पूरे एडमिशन तक की प्रक्रिया में हेल्प करने वाला है, चाहे आपका प्रिपरेशन हो या कोई इंफॉर्मेशन हो। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि फॉर्म भरने की जो फीस होगी वो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपए होगी और एससी एसटी के बच्चों के लिए 750 रुपए होगी। अगर आप कोई भी यूजी पीजी का कोई कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं तो यही फीस आपका लगना है। साथ ही साथ फॉर्म आपका 10 अप्रैल, जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 10 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है और 31 मई तक आप फॉर्म अपना यूपी कॉलेज का अप्लाई कर सकते हैं। फीस मैंने बता दी। अब भाई, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे, अरे सर मैं तो अभी 12th में हूं और सर मैंने तो अभी एग्जाम दिया तो 12th का मेरा तो रिजल्ट आया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अपीयरिंग का भी विकल्प है, हम आपको बताएंगे। जो बच्चे 12th पास आउट है वो इसका प्रयोग करेंगे। कास्ट कैटेगरी यानी कि आपका जो भी जाति है उसका सर्टिफिकेट, कोई वेटेज है, इट्स मीन कि आपके पास एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट कोटा कोई सर्टिफिकेट है या स्काउट गाइड का कोई भी आपके पास अधिभार प्रमाण पत्र है तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फोटो और सिग्नेचर जो कि कम से कम 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। हालांकि 50 KB तक होता है, तो यानी कि 1 MB मैक्सिमम बताया गया है, तो आपका इतना होना चाहिए तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। आइए आपको हम लेके चलते हैं यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे और वहीं पे हम आपको फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस बताने वाले। देखिए, जैसे आप यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे आएंगे, upcollege.ac.in पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ गया है पॉपअप करके कि सत्र 2024-25 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा का फॉर्म 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से खुल जाएगा और तकरीबन 11 बजे के आसपास में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा क्योंकि मुझे फॉर्म भरना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को बताने से पहले एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, पिछले 3 वर्षों से हम लोग यूपी कॉलेज के प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम भी यूपी कॉलेज से जुड़े है, मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन वहीं से की है और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चीजों को सही से नहीं समझेंगे तो आप जो है एडमिशन के पहले स्टेप में फेल हो जाएंगे। ध्यान से हर एक चीज को समझना पड़ेगा, वरना अच्छे अच्छे बच्चे, मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे का टॉपर बच्चा रहा था, जो नंबर अच्छा था, उसका एडमिशन नहीं हुआ था। इसलिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है और प्रॉपर गाइडेंस जो है आपको वो डीएनएस देगा, यानी कि डीएनएस स्टडी प्लेटफॉर्म देगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मान लीजिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर आपने सिलेबस देखा, फिर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, फिर एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा, इन सभी प्रक्रियाओं में डीएनएस आपकी हेल्प करने वाला है। पूरे आपके एडमिशन तक आप जाकर के हमारे पुराने वीडियो को देखिएगा, हम बच्चों के काउंसलिंग तक वहां जाते हैं और काउंसलिंग भी हम लोग करवाते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं अप्लाई करने। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे आप टैप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको टैप करना है। अब जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे टैप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको करना है रजिस्टर और फिर आपको करना है लॉगिन। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। हालांकि इस पूरे प्रोसेस को मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए विजिबल रहेगा और आप ही उसी के थ्रू अपना फॉर्म भरिएगा। अब आइए आपको हम ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे।
तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया अपने मोबाइल स्क्रीन पे। और इसके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्रिएट अकाउंट, और अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और उसी पे OTP जाएगा, और उस OTP को डाल करके आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आइए उस प्रक्रिया को मैं करता हूँ। हर एक प्रोसेस को मैं करूँगा, ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पर्सनल जो डाटा होंगे, जो इस बच्चे का हम फॉर्म भरे, कुछ डाटा को हम छिपाएंगे लेकिन पूरा प्रोसेस करके बताएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम पूरा डाटा दिखा देंगे ना बच्चे का, तो ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के ये खिलाफ हो जाएगा और यूट्यूब इस वीडियो को हटा देगा। इसलिए मैं कुछ डाटा बच्चे का छिपाता चलूँगा, मतलब ऐसे ऐसे मैं कर दिया करूँगा, लेकिन प्रोसेस पूरा देखेंगे आप। देखिए भाई, मैंने यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर डाल दिया, हम सेंड OTP पे टैप करेंगे। नंबर और OTP यहाँ पे डालना होगा और आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा, और आपको यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के अंदर इसको वेरीफाई करना होता है। तो देखिए भाई, मोबाइल नंबर और जो OTP आया था मैंने इसको डाल दिया। अब हम वेरीफाई पे टैप करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे टैप करोगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और एप्लीकेंट का नेम पूछेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेंट का नेम, मिडिल नेम आपका जो होगा डाल देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, और लास्ट नेम, सपोज आपका नाम अतुल कुमार सिंह है तो अतुल यहाँ पे कर देंगे, कुमार यहाँ पे कर देंगे, सिंह यहाँ पे कर देंगे। लेकिन अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आइए हम इस प्रक्रिया को कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड बनाते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पासवर्ड में कि एटलीस्ट 1 लोअर कास्ट लेटर, यानी कि एक आपका स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर उसमें होना चाहिए पासवर्ड में, और एक नंबर होना चाहिए, और मिनिमम 8 जो है डिजिट का आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपका नाम अतुल कुमार सिंह है, तो आप अतुल कुमार लिख करके @ जो है 1 2 3 हैशटैग कर सकते हैं, और ए में अतुल में ए कैपिटल कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पासवर्ड अपने क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे डाल दिया है, उनका मिडिल नेम नहीं था तो मैंने मिडिल नेम नहीं डाला है, सिंह डाल दिया है। इनका मैंने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जो कि हम पासवर्ड आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन पासवर्ड आप भी अपना क्रिएट कर दीजिएगा यहाँ पे, और उसका री इंटर पासवर्ड करके रजिस्टर पे आप टाइप कर देंगे तो पहली प्रक्रिया आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे, यहाँ कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है ना, तो आप कंटिन्यू करिए, तो हम ओके कर देंगे। तब जो है यहाँ पे देखिए फाइनली रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए जैसे ही आप रजिस्टर पे टाइप करो, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे आप इस पर टाइप करोगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है पे फॉर्म फीस का ऑप्शन आ रहा है, फिर यहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ की पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, पे कोर्स फीस, जो कि ये आपके काउंसलिंग के बाद की प्रक्रिया है इस पेमेंट करने के लिए, और चेंज यहाँ से अपना पासवर्ड कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे हर्ष सिंह लिख के आ भी रहा है कोने पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस बच्चे का जो है, ठीक। अब आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे हम टैप करेंगे, इस पे, ठीक है। हमने इस पे टैप किया तो यहाँ से अपना हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो देखिए भाई, जैसे ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज़ आपको यूजी करना है तो यूजी पे, पीजी करना है तो पीजी पे, और डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा पे आप टैप कर देंगे। उसके बाद भाई किस प्रोग्राम, मतलब किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे उसका डाटा दे देंगे आप लोग। BA BSc BCom PSc बायो BJed है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, और BSc PM का मतलब मैथ है, ठीक है। अब आइए, अभ्यर्थी का यहाँ पे नाम हो गया, कुछ डाटा मैं छिपा दूंगा, बच्चे के पर्सनल डाटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना डालना होता है DOB, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, और यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ आपका जेंडर मेल या फीमेल है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, मेल या फीमेल को यहाँ से कर लेंगे, ऑब्वियस सी बातें कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे कैटेगरी आपकी क्या रहेगी, जनरल, OBC EWS सारा कुछ है, जो भी कैटेगरी होगी आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके यहाँ पे आप अपना, उसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, यहाँ पे डाल देंगे। आपकी नेशनलिटी, ऑब्वियस सी बात है इंडियन होंगे आप लोग। आपका धर्म क्या है, यहाँ पे अपना धर्म डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देंगे, फिर परमानेंट एड्रेस डाल देंगे, किस स्टेट के वो डाल देंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो डाल देंगे, और पिन कोड डाल देंगे। देखिए यहाँ पिन कोड डाल देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि कॉपी परमानेंट एड्रेस टू प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि दोनों कॉपी कर देंगे तो जितना एड्रेस होगा आपका इसमें कॉपी हो जाएगा। अब जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट का फ़ोटो यहाँ पे जो है यहाँ पे चूज़ करना है, और उसका सही सिग्नेचर चूज़ करना है, उसको भी हम चूज़ कर लेते हैं।
यहाँ पे चूज़ फाइल लिखा है ना, यही से चूज़ करना है आपको, देखिए यहीं से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभ्यर्थी का फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों चूज़ कर दिया है, ठीक है। ऐसे आप भी चूज़ कर लेंगे अपना अपना बना करके, ठीक। अब यहाँ पे हमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझना है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट का डाटा डालेंगे। हालांकि जो बच्चे अपीयरिंग में हैं वो क्या करेंगे, आप अपीयरिंग जब आप देखिए, अपीयरिंग में जब आप टैप कर देंगे ना, तो यहाँ पे बस आपको क्या डालना पड़ेगा, बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा, ईयर डालना पड़ेगा और सब्जेक्ट नाम डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपका हट गया है, ठीक है। मतलब कहने का ये सिंपल सी बात है भाई। देखिए इसको मैं अनटैप करता हूँ। देखो सबसे पहले सपोज आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म भरना है बीए बीएससी बीकॉम का, तो हाई स्कूल का सभी लोग आप लोग पास होंगे, तो यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट आपका था, वो सब्जेक्ट का सारा रोल नंबर, परसेंटेज कितना आपका आया, डिवीजन कौन सा था वो कर दोगे। अगर आप इस बार इंटरमीडिएट पास किए हो तब तो आप अपीयरिंग पे टाइप कर दो, अगर इस बार आपने एग्ज़ाम दिया है तो, ठीक। या फिर अगर आपका इंटरमीडिएट पिछले साल हो चुका है तो आप इसमें जो है अपना डाटा डाल दोगे, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम या ईयर का नाम, मतलब ईयर किस ईयर में आपने जो है पास किया था, सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट्स थे, रोल नंबर और परसेंटेज और कितना कौन सा डिवीज़न है, ठीक। वहीं अगर आप जो है किसी पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पीजी को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन मतलब 10th हो गया होगा, 12th हो गया होगा और यूजी आपका चल रहा होगा। फॉर पीजी लिखा है ना, फॉर पीजी के लिए क्या है कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन में अगर आप जो है ग्रेजुएशन में अगर आप हो तो अपीयरिंग पे अगर आप टैप कर, सपोज आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तब तो आप डाटा डाल दोगे यहाँ पे ग्रेजुएशन का पूरा। अगर आपका नहीं हुआ है तब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपीयरिंग पे टैप कर, देखो जैसे आप अपीयरिंग पे टैप किए सारा गायब होगा, ठीक है। तो हम यूजी का फॉर्म भर रहे हैं तो केवल हम बच्चे का हाई स्कूल का डाटा डालेंगे, क्योंकि इंटर इसका इस बार अपीयरिंग है तो हम नहीं डालेंगे। अगर आपका इंटर हो गया होगा तो आप यहाँ पर डाल देंगे। आइए हम इस डाटा को भी डाल करके आई की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए भाई, हमने इस बच्चे का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल भी डाल दिया है यहाँ पे 10th 12th का, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जितने भी सब्जेक्ट 10th में रहे होंगे सभी सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, 12th में जो रहे होंगे, और अपने बोर्ड का नाम सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका होगा, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड डाल देंगे, किस ईयर में आपने पास किया था, 24 में बच्चे अपीयरिंग वाले इस पर टैप कर देंगे, और कितना परसेंटेज आपका था 10th में वो डाल देंगे, डिवीजन डाल देंगे कौन सा था, फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पूरा नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वेटेज सर्टिफिकेट का है, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तभी आप इस पे यस करेंगे, वरना आपको दिक्कत होगा, यकीन मानिए। सबसे पहले जब यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यू वार्ड ऑफ उदय प्रताप कॉलेज एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपके कोई भी मम्मी पापा या जो है अगर यूपी कॉलेज में एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद जो है स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन रनिंग इन उदय प्रताप कॉलेज कैंपस, यानी कि अगर उदय प्रताप कॉलेज के अंदर जितनी भी संचालित संस्थाएं हैं, सपोज अगर उदय प्रताप पब्लिक है, रानी बाल का इंटर कॉलेज है, उदय प्रताप इंटर कॉलेज है, अगर उन संस्थाओं में आप पढ़े हैं तो आप यहाँ पे एस पे कर देंगे, टिक कर देंगे। नहीं पढ़े हैं तो नो पे करेंगे। यस कर देंगे तो दिक्कत होगा, जो पढ़े रहेंगे वहीं यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वार्ड ऑफ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन मेंबर, अगर आपका पुरातन छात्र का कार्ड है आपके घर में तो वो कर लेंगे, यूपी कॉलेज कोई पढ़ा है तो। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एस करेंगे, एनसीसी पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टैप कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट बी है या सी है उसको टैप कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसका होगा वही करेगा। एनएसएस में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस या नो कर देंगे, ठीक। स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे किस लेवल का है तो है, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि इस बच्चे का नहीं तो हम कोई सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा, अगर आप दिव्यांग है तो कर लेंगे। अगर आप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता साइंस के वार्ड से वो कर लेंगे। अगर आपका स्काउट गाइड में है तो वो कर देंगे। वार्ड आर्म फोर्सेस हैं, यस तो यहाँ पे है तो कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद अदर स्टेट कोटा ओनली फॉर पीएससी, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, सपोज आप जो है बिहार से या किसी और ज़िले से हैं, यूपी, अरे मतलब यूपी छोड़ के किसी और राज्य से हैं, तो आप इसको यहाँ पे करेंगे, वरना छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे कि यस मैंने सब कुछ केयरफुली भरा है, ये सारा डाटा मेरा सही है, ठीक है। तब जाकर के आप सेव पे टैप करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे आपको फिर बैक करके आपको फीस पेमेंट करना है। जैसे देखो, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो देखो यहाँ पे एक इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये 3 डॉट का, यहाँ पे आपको टैप करना होगा। तो आपने देखिए भाई, चूंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया है, अब आपको पे फॉर्म फीस करना, तो यहाँ पे पे फॉर्म फीस पे आप टैप करोगे। और देखो जैसे आपने पे फॉर्म फीस पे किया, समरी ऑफ योर एप्लीकेशन जो है फॉर्म दिखा रहा है पूरा, इस अभ्यर्थी ने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया, इसका ये नाम दिखा रहा है, ठीक। ठीक है, अब दिखा रहे हैं यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी दिखा रही है यहाँ पे,
और इनका जो है 850 रुपये पे करना यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको पे नाउ के ऑप्शन पर टैप कर देना है, इनका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पे नाउ पे आप टैप कर देंगे तो देखिए भाई कह रहा है कि हाँ क्या पेमेंट आपको कटाना है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आया, किस माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें माध्यम से पे विथ किस नंबर से या फिर यूपीआई से सपोज आपको पेमेंट करना है, यूपीआई पे आप टैप कर दोगे, और आप गूगल पे या फ़ोन पे जो भी होगा यूपीआई नंबर डाल दो। सपोज यूपीआई नंबर मेरा यह है अभिमान जो है, देखो यहाँ पे हमारा भाई हो गया ना वेरीफाई हमारा। अब प्रोसीड करेंगे पेमेंट, तो देखो यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट आ रहा है, एनऑथराइज। देखिए अब 15 मिनट के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे जो है अकाउंट पे देखिए मेरे पे आ गया प्रिंसिपल यूपी कॉलेज, देखिए अब आ गया है यहाँ पे पेमेंट कटाने के मेरे पे। अब देखिए जैसे मैं पेमेंट करूँगा ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पेमेंट हो चुका हमारा, देख रहे हैं आप लोग। सीधा आप देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। देखिए पेमेंट दिखा दिया 10 अप्रैल को, ट्रांजेक्शन आईडी और यहाँ पे अमाउंट कितना मैंने किया। देखिए ऐसे ही पेमेंट का आपके समरी दिखा देगा। तो बच्चों ये रहा फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।